इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, ISI और MI के सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB को मगवी शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि SSP ऑपरेशंस और SHO ने बताया कि सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद नहीं किया। तफ्तीशी ऑफिसर को पाबंद किया गया है कि वो सेक्टर कमांडर का 161 का बयान कलमबंद करे। अदालत ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी डिफेंस ज़ाती हैसियत में बताएं कि MI और ISI का तहकीकात, तफ्तीश और इंक्वायरी का तरीक़ाकार क्या है, ताकि अदालत पुलिस की तफ्तीश में एजेंसीज के किरदार की वजाहत करे और उन्हें अदालत में जवाबदेह करे। अदालत के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ISI बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाबदेह है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि MI सेक्रेटरी डिफेंस और अफवाज पाकिस्तान से मुंसलिक है। अदालत ज़रूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। हुक्मनामे में कहा कि लापता अफराद का मसला इस वक्त मुफाद आमा का सबसे अहम मसला है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार जिम्मेदार बनाने पर पार्लियामेंट से कानून साजी नहीं हो सकी। लापता अफराद कमीशन से भी खातिर खा फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। तमाम मसाइल का हल एजेंसीज़ के अंदरूनी मामलात को समझने के बाद ही किया जा सकता है। हुक्मनामे में कहा गया है कि पुलिस हुक्काम ने बताया कि मगवी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। पुलिस जल्द ही मुतलका जगह और लोगों तक पहुँच जाएगी। अदालत ने लापता अफराद के तमाम केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए नशर करने का हुक्म दे दिया। केस की अगली समाअत 29 मई को होगी। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे और फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हम फिर जो कानून के मुताबिक होगा, कानून से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे, फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे, किसी हुकूमत, एजेंसी या इदारे की बी टीम नहीं बनेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद का खिताब। कहा कि किसी बार किसी इदारे और हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। एहतराम उस वक्त तक है जब तक अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं तो हमसे भी एहतराम की तवक्को न रखें। पंजाब जुडिशल अकेडमी में खिताब करते हुए कहा कि लाहौर के शहरियों को 73 दिन तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के आईनी हक से महरूम रखा गया। बार और बेंच की लड़ाई में अदलिया का इदारा कमज़ोर होता है। वकला इन अनासर से होशियार रहें जो उन्हें लड़ाना चाहते हैं। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर और मज़लूम के लिए बनाया गया है। हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। मंडे वाले दिन इसके खिलाफ पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अदलिया हमें रिलीफ देगी। हुकूमत जो कि शहबाज शरीफ की है या मरियम नवाज की, इसके खिलाफ हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी। इस किस्म की हरकतें जिसमें कि पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके हैं। आप मुझे बताओ, 25 करोड़ का सीना चीर सकते हो? मान लो कि तुम हार गए हो, मान लो कि असीर अडियाला जीत गया है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का दफ्तर सील किए जाने के बाद आज तहरीक इंसाफ का उसी जगह पर टेंट लगाकर पार्टी इजलास। CDA और पुलिस के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतल्लिक भी मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने CDA की कार्रवाई को यलगार करार दे दिया। कहा कि वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम पुरअमन हैं। उमर अयूब ने कहा कि आमिर मुगल को रात को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। एडवोकेट अली बुखारी और हमने रात को आमिर डोगर को रिकवर किया। आज हम पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हो गए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि ये सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, अब ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं।
फस्तायत और जबर का निज़ाम आखिरी हिचकोले खा रहा है। मुतल्लिका सेक्रेटेरिएट से मुतल्लिक जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक प्लॉट सरताज नामी शख्स से 7 जुलाई 2020 को तहरीक इंसाफ के नाम मुंतकिल हुआ। साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI अरशद दाद ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कराई। ट्रांसफ़र लेटर पर CDA हुक्काम के दस्तखत भी मौजूद हैं। ये कानून के ऐन मुताबिक है। पहला नोटिस जो है इनको वो 2020 में दिया गया जब इनकी अपनी हुकूमत थी, अपने ही दफ्तर की बाबत। आखिरी नोटिस जो है 10 मई को दिया गया। अभी सर 14 दिन का टाइम दे रखा था, तो सिर्फ उसके बाद ये किया गया। सो दिस इज अ लीगल प्रोसेस। वफाकी वज़ीर कानून का PTI सेक्रेटेरिएट पर CDA की कार्रवाई का दिफा। सेनेट में बयान दिया कि CDA की कार्रवाई कानून के मुताबिक है। पहला नोटिस 2020 में और आखिरी नोटिस 10 मई को दिया गया। PTI सेक्रेटेरिएट की 2 मंजिलें नक्शे की मंजूरी के बगैर हैं। कंटेनर्स और पार्किंग शेड्स भी तजावज़ात हैं। CDA ने 4 साल कानूनी अमल तकाजे पूरे करने के बाद कार्रवाई की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि PTI सेक्रेटेरिएट को जब नोटिस जारी हुआ उस वक्त PTI की अपनी हुकूमत थी। CDA के पहले दोनों नोटिस उनके अपने दौरे हुकूमत में मौसूल हुए। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब खान कौमी मीडिया पर झूठ बोल रहे हैं। पंजाब काबीना ने इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए पर बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद अली की तैनाती की मंजूरी भी दी गई। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को फौरी तौर पर रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। आलमी अदालत ने कहा कि इसराइल अदालती हुक्म की तामीली रिपोर्ट 1 माह में पेश करे। इसराइली फ़ौज रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग फौरी तौर पर खोले। आलमी अदालत इंसाफ का गज़ा में जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसले में कहा कि रफ़ा में इसराइली इक़दामात से फ़लस्तीनी आवाम को शदीद ख़तरात लाहक हैं। गज़ा पट्टी के शहरी इंतहाई तशवीशनाक और इंसानी और मुआशी हालात से दोचार हैं। रफ़ा में इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन से 8 लाख फ़लस्तीनी बेघर हुए। रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन से इंतहाई अफसोसनाक इंसानी सानहा जन्म ले सकता है। आलमी अदालत इंसाफ के जस्टिस नवाब सलाम ने फैसला पढ़कर सुनाते हुए कहा कि इसराइल बैनुल-अक़वामी तफ्तीशी टीम के अरकान को गज़ा पट्टी में दाखिल होने की इजाज़त दे। इसराइल की हरधर्मी बरकरार। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि गज़ा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। कहा कि आलमी बिरादरी रफ़ा में इसराइली ऑपरेशन रोकने के फैसले पर फौरी अमल कराए। रफ़ा में ऑपरेशन रोकने से दुनिया में अमन की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म ने मज़लूम इंसानियत के लिए पिटीशन दायर करने पर जनूबी अफ्रीका को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म का जमहूरिया आयरलैंड के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के फैसले को सराहा। सऊदी अरब का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने फैसले को फ़लस्तीनी अवाम के अखलाकी और कानूनी हक़ की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। जोर दिया कि इस किस्म के आलमी फ़ैसलों में तमाम फ़लस्तीनी इलाकों को शामिल किया जाना चाहिए। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान। फैंस ने किया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन गए। कौमी टीम में 5 फास्ट बॉलर, 3 विकेट कीपर्स और 4 ऑलराउंडर्स होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के टिकट्स की कीमत आसमान से बातें करने लगी। न्यूयॉर्क स्टेडियम की डायमंड क्लब के टिकट की कीमत $20,000 यानी 56 लाख पाकिस्तानी रुपए। आर्म स्टैंड की टिकट की कीमत $2,750 यानी पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन $8.25 लाख रुपए तक पहुंच गई। साबिक IPL चीफ ललित मोदी ने महंगे टिकट्स पर ICC को आड़े हाथों लिया। ललित मोदी का कहना है कि ICC की पाक भारत मैच से सिर्फ पैसा बनाने की नीयत जाहिर हो रही है। अमेरिका में वर्ल्ड कप का मकसद फैंस को इंगेज करना था या पैसे बनाना।
अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल करने की हिदायत भी कर दी। पैमरा और सेक्रेटरी इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। 28 मई तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में भी अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने भी पैमरा को नोटिस जारी कर दिया। 29 मई को जवाब तलब। अदालत ने कहा कि दरखास्त में अहम कानूनी सवालात उठाए गए हैं जिनकी तशरीह ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में भी सहाफ़ती तंजीमों ने कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा कि अदालती कार्रवाई पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन कालदम करार दिया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर दारा ने कहा है कि कानून का मंशा यही है कि जजों को जो कहना है अपने कलम और फैसलों के ज़रिए कहें। टीवी के टिकट्स के लिए गैर ज़रूरी रिमार्क से लोगों की दिल आज़ारी होती है। आइन शहरियों की इज़्ज़त नफ्स और आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर ये कहना अदलिया पर हमला है तो मुझे ऐसे हमले करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। नए कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुआहदे के लिए पेशरफ्त। IMF का कहना है कि नए प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान से वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। इस्लाहात का मकसद निजी शोबे की तरक्की है, रियासती इदारों की तंजीमें नौ और निजकारी करना है। प्रोग्राम पर बातचीत का दूसरा मरहला वादों की पार्लियामान से मंजूरी से मशरूत है। सियासी बुनियादों पर तरक्याती प्रोग्राम ख़त्म करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें कायम करने और चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने की दावत दी। कहा कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चीनी शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। KP हुकूमत का बजट में सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। माहाना पेंशन भी 10% बढ़ाने की तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने आइंदा माली साल के लिए 100 अरब रुपये का सरप्लस बजट असम्बली में पेश कर दिया। बजट में कम से कम माहाना उजरत 32,000 से 36,000 करने की तजवीज़। तालीम के लिए 362 अरब रुपये, सेहत के लिए 232 अरब रुपये, जबकि सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिश। बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का क़याम। निजी शोबे के ताउन से दीर DI खान मोटरवे समेत 4 बड़े मंसूबे शुरू करने का भी फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने 1754 अरब रुपये के अखराजात के लिए वफाक से 1200 अरब रुपये मांग लिए। सूबाई महसूलात से सिर्फ 93 अरब रुपये जमा होने की तवक्को। एपेक्स कमेटी इजलास में नहीं बुलाते तो मसला नहीं, अगर उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं, उनके पाबंद या ग़ुलाम नहीं हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की GNU से गुफ्तगू। कहा कि उनसे ज़्यादा सरमायाकारी ला सकते हैं। SIFC को सपोर्ट करते हैं लेकिन इसमें सूबे के शेयर पर कोई समझौता नहीं करेंगे, हक लेना जानते हैं। फरमाए डॉक्टर मोहम्मद मुकबिर ने ख्वाहिशात का इजहार मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। नायब सदर कमला हैरिस के फिलाडेल्फिया में यूनियंस के कन्वेंशन से खिताब के दौरान फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन का एहतजाज। यूनियन अरकान ने फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगाए, जंग बंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच कल बर्मिंघम में खेला जाएगा। सीरीज़ का पहला T20 बारिश की नज़र हो गया था। टॉप ऑर्डर बैटर फ़खर जमान का कहना है कि टीम अब नए माइंडसेट में नज़र आएगी। पहले बैटिंग करते हुए 200 से ज़ायद स्कोर के आज़म में मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान हॉकी टीम दौरा यूरोप के लिए नेदरलैंड्स पहुंच गई। कौमी टीम नेदरलैंड्स में नेशंस कप की तैयारी करेगी। मकामी क्लब्स के साथ प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेगी। टीम को वीज़ा मिलने में ताख़ीर की बाइस पाकिस्तान और हॉलैंड का 22 मई को होने वाला मैच मनसूख कर दिया गया था। पाकिस्तानी टीम नेदरलैंड से ही पोलैंड जाएगी, जहां 9 मुल्की नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट 31 मई से शुरू होगा। और पाकिस्तान की नंबर 1 सोशल ऐप दिल का रिश्ता की कामयाबी का सफ़र जारी। कलील मुद्दत में 15,000 शादियाँ करा दी। अपनी बेमिसाल खसूसियात की वजह से दिल का रिश्ता पाकिस्तान की कामयाब तरीन रिश्ता ऐप बन चुकी। अगर आप भी रिश्ते की तलाश में हैं
तो अभी ऐप को डाउनलोड करें।